सोने की चैन, एक अनमोल सच्चाई। सोना, ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी चमक आ जाती है। और जब ये सोना गले में लिपट जाए एक पतली नाजुक सुनहरी चैन बनकर, तो ये केवल आभूषण नहीं रहता, ये कुछ और बन जाता है। लेकिन रुको, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये चैन जो तुम इतने गर्व से पहनते हो, ये तुम्हें क्या दे रही है और क्या ले रही है? आज हम इसी सच्चाई की गहराई में उतरेंगे। एक बार एक आदमी था, बहुत साधारण गांव का एक किसान। उसके पास कुछ नहीं था, न जमीन, न घर, न पैसा। लेकिन एक दिन उसके पिता चल बसे और जाते जाते छोड़ गए एक पुरानी घिसी हुई सोने की चैन। वो चैन देखकर किसान रोया। उसने सोचा, ये क्या है? बस एक टुकड़ा धातु का। लेकिन जब उसने उसे अपने गले में पहना तो उसे लगा जैसे उसके पिता उसके साथ हैं, जैसे उनकी गर्माहट अभी भी उसके सीने को छू रही है। वो चैन उसके लिए सोना नहीं था, वो उसके पिता का स्पर्श था। तो पहला सवाल ये नहीं है कि सोने की चैन पहननी चाहिए या नहीं। पहला सवाल ये है, तुम उसे क्यों पहन रहे हो? सोना इस धरती पर सबसे पुरानी धातुओं में से एक है। जब से मनुष्य ने आंखें खोली, उसने सोने को देखा और उसकी तरफ खींचा चला गया। क्यों? क्योंकि सोना सूरज जैसा है और मनुष्य हमेशा से सूरज का उपासक रहा है। उसने सोचा, जो धातु सूरज जैसी चमकती है वो जरूर कुछ दिव्य है, जरूर उसमें कोई शक्ति है। और ये बात पूरी तरह झूठ भी नहीं है। आयुर्वेद में, जो हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है इस देश की, सोने को औषधि माना गया है। स्वर्ण भस्म, सोने की राख, जो शरीर में जाकर रोगों को नष्ट करती है। तो सोना सिर्फ सजावट नहीं है, सोना एक जीवित तत्व है। लेकिन ये बात और है, और सोने की चैन पहनना और बात है। इन दोनों को मत मिलाओ। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो तुम जानना चाहते हो। सोने की चैन पहनने से शरीर को क्या होता है? ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। जब सोना त्वचा के संपर्क में आता है तो उसके सूक्ष्म कण त्वचा के रोम छिद्रों से अंदर जाते हैं। ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, महीनों में, सालों में होती है, लेकिन होती जरूर है। और इन सूक्ष्म कणों का शरीर पर प्रभाव होता है। आयुर्वेद कहता है, सोना वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को संतुलित करता है। ये मन को शांत करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और ये बात सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं है, आधुनिक विज्ञान भी इस पर काम कर रहा है। सोने के नैनो पार्टिकल्स आज कैंसर के इलाज में उपयोग किए जा रहे हैं। तो सोना जब शरीर के पास होता है तो कुछ न कुछ करता जरूर है। लेकिन यहां रुको, एक और सच्चाई है। गले में चैन, ये सिर्फ त्वचा को नहीं छूती, ये एक विशेष स्थान को छूती है। गले का ये हिस्सा जहां चैन पड़ती है, ये शरीर का एक बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। यहां थायराइड ग्रंथि है, यहां बड़ी रक्त वाहिकाएं हैं, यहां श्वास नली है। और योग में इस स्थान को विशुद्ध चक्र कहते हैं, कंठ चक्र। ये चक्र अभिव्यक्ति का केंद्र है, बोलने का, सुनने का, सत्य बोलने का। जब इस स्थान पर सोना होता है तो ये चक्र प्रभावित होता है सकारात्मक रूप से। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी सोने के आभूषण धारण करते थे। ये सजावट नहीं थी, ये साधना का हिस्सा था। अब एक कहानी, एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, बहुत धनवान। उसके पास सोने का खजाना था, सोने के महल थे, सोने के सिंहासन थे। लेकिन वो हमेशा बीमार रहता था। उसके राज्य में एक वैद्य था, बहुत बुद्धिमान। राजा उसके पास गया। वैद्य ने देखा, परखा और कहा, राजन, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारे चारों तरफ सोना है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर नहीं। राजा ने हंसते हुए पूछा, तो क्या सोना पहनने से मैं ठीक हो जाऊंगा? वैद्य ने कहा, नहीं राजन, सोना पहनने से नहीं, सोने को समझने से। राजा चुप हो गया। वैद्य आगे बोला, सोना एक दर्पण है, ये तुम्हें दिखाता है कि तुम क्या हो। अगर तुम भीतर से खोखले हो तो सोना भी खोखला लगेगा। अगर तुम भीतर से भरे हुए हो तो सोना तुम्हारी ऊर्जा को और बढ़ा देगा। ये बात आज भी उतनी ही सच है। सोने की चैन पहनने के फायदे, ये समझना है तो पहले ये समझो कि फायदा क्या होता है। फायदा वो नहीं जो दिखता है,
फायदा वो है जो महसूस होता है। पहली बात, सोना शरीर की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को संतुलित करता है। हमारा शरीर एक बहुत जटिल विद्युत प्रणाली है, हर कोशिका में विद्युत आवेश है, और सोना एक उत्कृष्ट विद्युत चालक होने के नाते इस ऊर्जा को सुचारू रखने में मदद करता है। इसलिए जो लोग सोने की चेन पहनते हैं वे अक्सर अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। दूसरी बात, सोने में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये सूजन को कम करता है। जो लोग गठिया जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं उन्हें सोना पहनने से आराम मिल सकता है। प्राचीन रोम में और मिस्र में सोने का उपयोग घावों को भरने के लिए किया जाता था। ये बात झूठ नहीं है। तीसरी बात, सोना मानसिक शांति देता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब तुम सोने की चैन पहनते हो तो एक अजीब सा आत्मविश्वास आता है, एक गरिमा का बोध होता है। ये कोई अहंकार नहीं है, ये एक आंतरिक स्थिरता है। और जब मन स्थिर होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। ये मनोदैहिक विज्ञान का मूल सिद्धांत है। लेकिन अब वो सच्चाई भी सुनो जो कोई नहीं बताता, सोने की चैन के नुकसान। और यहां मैं तुमसे बहुत साफ बात करूंगा। पहला नुकसान, अगर सोना शुद्ध नहीं है तो वो फायदे की जगह नुकसान करेगा। आजकल बाजार में जो सोना मिलता है वो अक्सर मिश्रित होता है। उसमें निकेल होता है, तांबा होता है और कभी कभी और भी हानिकारक धातुएं होती हैं। ये मिश्रण जब त्वचा के संपर्क में आता है तो एलर्जी पैदा कर सकता है, खुजली हो सकती है, लालिमा आ सकती है, त्वचा पर काले निशान पड़ सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि उन्हें सोने से एलर्जी है, दरअसल उन्हें सोने से नहीं बल्कि उसमें मिली अन्य धातुओं से एलर्जी है। शुद्ध सोना 24 कैरेट शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उसमें मिश्रण करना पड़ता है। ये एक दुविधा है और इसे समझना जरूरी है। दूसरा नुकसान, गले में लगातार चैन पहनने से त्वचा को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। हाँ, त्वचा भी सांस लेती है। जब चैन लगातार एक ही जगह पर रहती है तो उस जगह की त्वचा दब जाती है, रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, पसीना जमा होता है और इससे संक्रमण हो सकता है। इसलिए अगर तुम सोने की चैन पहनते हो तो उस जगह को नियमित रूप से साफ करो और रात को सोते समय चैन उतार दो, त्वचा को सांस लेने दो। तीसरा नुकसान, ये सबसे बड़ा नुकसान है और ये शारीरिक नहीं है, ये मानसिक है। जब सोने की चैन एक दिखावे का साधन बन जाती है तो वो तुम्हें भीतर से कमजोर बनाने लगती है। तुम उसे पहनते हो दूसरों को दिखाने के लिए, उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि तुम कितने समृद्ध हो। और जब ये भाव आ जाता है तो सोना तुम्हारा दास नहीं रहता, तुम सोने के दास बन जाते हो। ये सबसे बड़ा नुकसान है। एक और कहानी सुनो। एक युवक था, बहुत महत्वाकांक्षी। उसने पहली बार नौकरी से पैसे कमाए और सबसे पहले क्या किया? सोने की चैन खरीदी। क्यों? क्योंकि उसके मोहल्ले में जो सबसे अमीर आदमी था वो सोने की चैन पहनता था। युवक ने चैन पहनी, गर्दन अकड़ गई, चाल बदल गई, बोलने का तरीका बदल गया। लेकिन भीतर वही डर था, वही असुरक्षा, वही खालीपन। चैन ने बाहर की चमक तो दे दी लेकिन भीतर का अंधेरा और गहरा हो गया। यह होता है जब तुम सोने को पहचान की जरूरत से पहनते हो। अब एक और पहलू, ज्योतिष और सोना। ये विषय बहुत पेचीदा है लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस देश में करोड़ों लोग ज्योतिष को मानते हैं। ज्योतिष कहता है सोना सूर्य का प्रतिनिधि है और सूर्य आत्मा का, प्राण का, ऊर्जा का प्रतीक है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है उन्हें सोना पहनने से लाभ होता है। सूर्य बली होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वास्थ्य सुधरता है। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योतिष ये भी कहता है कि हर किसी को सोना नहीं पहनना चाहिए। जिनकी कुंडली में शनि प्रबल है उनके लिए सोना कभी कभी हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर तुम ज्योतिष को मानते हो तो किसी जानकार से पूछकर ही निर्णय लो। लेकिन अगर तुम ज्योतिष नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सोने का सच ज्योतिष से बड़ा है। सोने का सच ये है कि ये एक माध्यम है। ये अपने आप में न अच्छा है न बुरा, ये वही बन जाता है जो तुम उसे बनाते हो। अगर तुम उसे श्रद्धा से पहनते हो तो वह तुम्हें ऊर्जा देता है।
अगर तुम उसे अहंकार से पहनते हो तो वो तुम्हें खाली करता है। अगर तुम उसे प्रेम से पहनते हो तो वो तुम्हारे प्रेम को और गहरा करता है। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। अब एक और सच्चाई, बच्चों को सोना पहनाना। भारत में ये परंपरा बहुत पुरानी है। नवजात शिशुओं को सोने के गहने पहनाए जाते हैं। सोने की चैन, सोने के कड़े, सोने की पायल। इसके पीछे क्या कारण है? आयुर्वेद कहता है सोने में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, ये बैक्टीरिया को मारता है। इसलिए प्राचीन काल में जब आधुनिक दवाइयां नहीं थीं, सोने के गहने पहनाना बच्चों को संक्रमण से बचाने का एक तरीका था। और ये सिर्फ विश्वास नहीं है, आधुनिक शोध भी ये मानता है कि सोने में एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन आज के संदर्भ में जब बच्चों के लिए अनेक बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं, सोने के गहने पहनाते समय सावधानी भी जरूरी है। छोटे बच्चों को भारी गहने मत पहनाओ। ऐसी चैन जो उनकी गर्दन पर दबाव डाले वो खतरनाक हो सकती है। ये प्रेम है, लेकिन प्रेम में सावधानी भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, सोने की चैन और ऊर्जा क्षेत्र। हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, इसे आभा मंडल कहते हैं। ये दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। जब कोई बहुत ऊर्जावान व्यक्ति कमरे में आता है तो तुम उसे महसूस करते हो। यही आभा मंडल है। सोना अपनी विशेष विद्युत चुंबकीय प्रकृति के कारण इस आभा मंडल को प्रभावित करता है। यह सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब तुम शुद्ध सोना पहनते हो, जब तुम्हारी नीयत साफ होती है, जब तुम संतुलित मन से रहते हो। और यह नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है जब सोना दूसरों के हाथों से होकर आया हो, जब उसमें किसी का क्रोध, कोई का दुख, किसी का संताप समाया हो। इसलिए नया सोना खरीदते समय उसे शुद्ध करने की परंपरा है, गंगा जल से, मंत्रों से। यह अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा की सफाई है। एक और बात, पुरुष और सोना। भारत में, खासकर उत्तर भारत में, पुरुषों को सोने की चैन पहनना एक प्रतिष्ठा का विषय है। जितनी मोटी चैन उतना बड़ा आदमी। ये सोच कहां से आई? ये सोच आई एक गहरी असुरक्षा से। जो व्यक्ति भीतर से आश्वस्त होता है वो दिखावे की जरूरत महसूस नहीं करता। वो सोने की पतली सी चैन पहनता है और उसमें एक शांत गरिमा होती है। लेकिन जो भीतर से डरा हुआ होता है, जो दूसरों की नजरों में बड़ा दिखना चाहता है, वो मोटी मोटी चैनें पहनता है, कलाइयों पर कड़े, उंगलियों पर अंगूठियां। और फिर भी रात को जब वो अकेला होता है तो वो उतना ही छोटा महसूस करता है जितना पहले था। सोना उसे बड़ा नहीं बना सका, क्योंकि सोना बाहर से बड़ा नहीं बना सकता। बड़प्पन भीतर से आता है। तो क्या सोने की चैन पहनी जाए या नहीं? ये प्रश्न गलत है। सही प्रश्न ये है, किस भाव से पहनी जाए? अगर तुम उसे स्वास्थ्य के लिए पहन रहे हो, पहनो। अगर तुम उसे परंपरा के लिए पहन रहे हो, पहनो। अगर तुम उसे किसी प्रियजन की याद के लिए पहन रहे हो, पहनो। अगर तुम उसे प्रेम के रूप में पहन रहे हो, पहनो। लेकिन अगर तुम उसे दिखावे के लिए पहन रहे हो, अगर तुम उसे दूसरों पर रौब जमाने के लिए पहन रहे हो, अगर तुम उसे अपनी खालीपन को ढकने के लिए पहन रहे हो, तो मत पहनो। क्योंकि तब वो सोना नहीं है, वो एक बोझ है। और वो बोझ धीरे धीरे तुम्हें झुका देगा। अब एक बहुत व्यावहारिक बात, सोने की चैन खरीदते समय क्या ध्यान रखें? पहली बात, हमेशा हॉलमार्क सोना खरीदो। BIS हॉलमार्क, ये गारंटी है कि सोना परखा हुआ है। दूसरी बात, 22 कैरेट सोना आभूषणों के लिए सबसे उपयुक्त है। ये मजबूत भी होता है और शुद्धता भी अच्छी होती है। तीसरी बात, चैन का वजन और मोटाई तुम्हारी गर्दन और शरीर के अनुपात में होनी चाहिए। बहुत भारी चैन गर्दन की मांसपेशियों पर दबाव डालती है। चौथी बात, चैन की कड़ियां मजबूत होनी चाहिए। कमजोर कड़ियां टूट सकती हैं और नुकसान हो सकता है। पांचवी बात, चैन का क्लैप ऐसा होना चाहिए जो आसानी से खुले और बंद हो, और जो अपने आप न खुले। और अब सफाई के बारे में, सोने की चैन को नियमित सफाई की जरूरत होती है। इसे साफ करने का सबसे सरल तरीका, हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा डिश सोप मिलाओ, चैन को उसमें कुछ मिनट डुबो, फिर एक मुलायम ब्रश से धीरे धीरे साफ करो। साफ पानी से धो और मुलायम कपड़े से पोंछो।
महीने में एक बार ये करो और चैन हमेशा चमकती रहेगी। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, कुछ परिस्थितियां हैं जब सोने की चैन उतार देना बेहतर है। व्यायाम करते समय, क्योंकि पसीना सोने को नुकसान नहीं करता, लेकिन चैन टूटने का खतरा रहता है। तैरते समय, क्योंकि क्लोरीन सोने को नुकसान पहुंचा सकता है। सोते समय, क्योंकि चैन उलझ सकती है और त्वचा को नुकसान हो सकता है। रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने पर, जैसे परफ्यूम, हेयर स्प्रे, इन्हें लगाने के बाद ही चैन पहनो। एक और पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं, सोने की चैन और रक्तचाप। कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि सोना पहनने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है। ये सोने की विद्युत चुंबकीय प्रकृति के कारण हो सकता है, लेकिन ये कोई इलाज नहीं है। अगर तुम्हें उच्च रक्तचाप है तो डॉक्टर से इलाज करवाओ। सोने की चैन उसका विकल्प नहीं है। हाँ, ये एक सहायक हो सकता है, लेकिन मुख्य इलाज नहीं। एक और कहानी, एक बुजुर्ग महिला थी, 90 साल की। पूरे जीवन उसने एक पतली सोने की चैन पहनी जो उसकी माँ ने शादी पर दी थी। उसके बच्चों ने पूछा, माँ, इस पुरानी चैन को बदल दो, नई ले लो। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये चैन मेरी माँ की सांसें हैं, इसमें उनका प्यार है, इसे मैं नहीं बदलूंगी। वो महिला 90 साल की उम्र में भी स्वस्थ थी, प्रसन्न थी, शांत थी। क्या ये सोने की चैन की वजह से था? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन ये जरूर था कि उस चैन के साथ जुड़ा प्रेम उसे जीवित रखता था, उसे ऊर्जा देता था। और यही सोने का असली रहस्य है, सोने की चैन और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ये विषय बहुत गहरा है। जब हम कुछ पहनते हैं तो वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है, और जब वो पहचान का हिस्सा बनता है तो वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। इसे मनोविज्ञान में एनक्लॉथ्ड कॉग्निशन कहते हैं, यानी जो तुम पहनते हो वो तुम्हारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। सोने की चैन पहनने से कई लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है। वे अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं, अधिक सकारात्मक। और जब मन सकारात्मक होता है तो शरीर पर भी उसका असर होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती, तनाव कम होता है। ये प्लेसबो इफेक्ट नहीं है, ये मनोदैहिक विज्ञान की वास्तविकता है। लेकिन अब वो बात सुनो जो इस सबसे महत्वपूर्ण है, तुम्हारा शरीर। ये सबसे बड़ा आभूषण है। जब ये शरीर स्वस्थ है, चमकता है, जब ये मन शांत है, दमकता है, जब ये आत्मा जागृत है, तो उसकी रोशनी किसी सोने से ज्यादा होती है। सोने की चैन उस रोशनी को थोड़ा और बढ़ा सकती है, लेकिन अगर भीतर अंधेरा है तो सोना उस अंधेरे को नहीं मिटा सकता। पहले भीतर को चमकाओ, फिर बाहर की चैन अपने आप चमकेगी। और अंत में एक प्रश्न, तुम्हारे गले में जो चैन है या जो तुम पहनने की सोच रहे हो, क्या वो तुम्हारे भीतर की रोशनी को बाहर लाने में मदद करती है, या वो उस रोशनी को ढकने की कोशिश है? ये प्रश्न अपने आप से पूछो, और जब जवाब आए तो उसे ईमानदारी से स्वीकार करो। क्योंकि सोना तुम्हारी आत्मा को नहीं जानता, केवल तुम जानते हो। यही सत्य है, यही जीवन है, यही सोने का असली रहस्य है।